नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। इस प्रकार राजस्थानी चित्रकला को देखा जाए तो पता चलता है कि इसके विराट संग्रहालय में लोक कलाओं का प्राचीन कला से लेकर आधुनिक कला तक का संग्रह आज भी उपलब्ध है, जबकि अन्य प्रदेशों में प्राचीन युग की पद्धतियां और परंपराएं लुप्त सी प्रतीत होती हैं। उनकी जगह नवीन पद्धतियां और विचारधाराओं की चर्चा और चित्रण होता है। पुरानी शैलियां पृष्ठभूमि में चली गई हैं, इसलिए राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। विशेष रूप से लोक कलाओं की तो राजस्थान विराट कला दीर्घा ही कही जा सकती है। पैरा कलाओं में चित्रकला तो काव्य के समानांतर ही विकसित हुई है, तभी तो शब्दों का सौंदर्य दृश्यमान होकर आंखों के सामने चित्र पर चित्र उकेरने लगता है। अनुभूति स्तर पर सभी ललित कलाएं एक होती हैं, अंतर केवल अभिव्यक्ति माध्यमों का होता है। सभी ललित कलाएं माध्यमों के अनुसार अपना अपना महत्व रखती हैं। आदिकाल में अपने को व्यक्त करने के लिए यही कलाएं उसकी स्थूल भाषाएं थी। इनकी स्थापना के बाद भी मनुष्य वर्षों ऐसे शक्तिशाली माध्यम की खोज में लगा रहा होगा जिसके द्वारा वह अपने संपूर्ण चिंतन को व्यक्त कर सके। उसी के परिणाम स्वरूप उसे शब्द मिला होगा। कालांतर में उसने शब्द की शक्ति को पहचाना और भाषा का विकास किया। निश्चित ही यह ऐसा सूक्ष्म और सशक्त माध्यम है जिससे गहनतम अनुभूतियों की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव है। मनुष्य ने जहां एक ओर भौतिक शक्ति को पहचाना, वहीं उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी जगाया। जहां भौतिक शक्ति की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु की दिव्य शक्ति उसके हाथ लगी, वहीं आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति की सूक्ष्मतम इकाई शब्द की शक्ति को भी उसने जाना। परमाणु में पूरा भौतिक जगत समाया है और शब्द में पूरी आध्यात्मिक शक्ति की चेतना समाहित है। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। काव्य और चित्रकला के संबंधों में प्रमुख रेखा और शब्द का अंतर संबंध भी प्रमुख है। विद्वानों का मत है कि चित्रों से ही भाषा विकसित हुई है, अर्थात रेखा का परिष्कृत रूप ही शब्द है। इसीलिए शब्द
रेखा के सूक्ष्म और सशक्त है। ये रेखा यदि अणु है तो शब्द परमाणु, इसीलिए इसकी शक्ति अनंत है। भौतिक जगत में जो स्थान परमाणु का है, चेतन जगत में वही स्थान शब्द का है। एक ओर जहां परमाणु में प्रलय छिपा है, वहीं दूसरी ओर शब्द में लय छिपी है। लय और प्रलय का संतुलन ही सृष्टि की सत्ता है। परमाणु जब विश्लेषित होता है तो उससे अनंत भौतिक ऊर्जा निकलती है, और जब शब्द विश्लेषित होता है तो उससे वेद, पुराण और उपनिषद के रूप में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है। जहां परमाणु का विश्लेषण भौतिक ऊर्जा बिखेरता है, वहीं शब्द विश्लेषण भावों का संश्लेषण करके अनंत चेतन ऊर्जा का प्रसार करता है। परमाणु भौतिक जगत को तोड़ता है और शब्द भाव जगत को जोड़ता है। परमाणु विखंडित होकर नष्ट हो जाता है और शब्द परिभाषित होकर जीवित हो उठता है। इसीलिए परमाणु नाशवान है और शब्द अविनाशी है। विज्ञान की अब तक की सबसे बड़ी खोज परमाणु शक्ति है और भाषा की अब तक की सबसे बड़ी खोज शब्द शक्ति है। इसीलिए भाषा में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान निहित है और इसी का कला रूप कविता है। इन दोनों कलाओं के संदर्भ में यदि प्राचीन चित्राक्षरों को देखें तो इनके संबंध और तो उम्मीद है डिक्टेशन आपको पसंद आई हो। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमेशा वो खुला रहता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। डेली 2 से 3 डिक्टेशंस यहाँ पर अपलोड होती हैं, और कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।